साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राकेश में। आज हम लोग देखते हैं जो यूपीपी का पेपर हो रहा है, उस पेपर के अंदर शुद्ध संविधानात्मक चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक क्षेत्र में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है शुद्ध संविधानात्मक शब्द। शुद्ध संविधानात्मक शब्द का मतलब ये होता है प्यारे साथियों कि आपको सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ आपके अलग अलग होंगे। आइए देखते हैं क्या है। जैसे आपका पहला शब्द है निधन और निर्धन। पहले वाले निधन का अर्थ है मृत्यु, दूसरे वाले निर्धन का अर्थ है गरीब। अगला शब्द भी आपका मूल और मूल्य। पहले मूल का अर्थ होता है जड़, दूसरे का होता है कीमत। अगला शब्द है तरणी और तरणी। सुनने में एक जैसे हैं, अर्थ अलग अलग। पहले तरणी का अर्थ होता है शोर, दूसरे का होता है नाव। अगला शब्द है जरा और जरा। पहले जरा का अर्थ बुढ़ापा, दूसरे जरा का अर्थ थोड़ा सा। अगला शब्द है आपका लक्ष्य और लक्ष्य। पहले लक्ष्य का अर्थ है लाख की संख्या और दूसरे लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। अगला शब्द है आपका भवन और भुवन। पहले भवन का अर्थ होता है घर, दूसरे भवन का अर्थ होता है संसार। अगला शब्द भी आपका शस्त्र और शास्त्र। पहले शस्त्र का अर्थ होता है हथियार, दूसरे शास्त्र का अर्थ होता है धार्मिक ग्रंथ। अगला शब्द है आपका कटक और कंटक। पहले कटक का अर्थ होता है सेना का समूह, दूसरे कटक का अर्थ होता है कांटा। अगला शब्द भी आपका गुरु और गुरु। पहले गुरु का अर्थ होता है आचार, दूसरे गुरु का अर्थ होता है उपाय। अगला शब्द है आपका आसन और आसन। पहले आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान, दूसरे आसन का अर्थ होता है निकट होना। अगला शब्द है आपका अविराम और अभिराम। पहले अविराम का अर्थ होता है बिना रुके, दूसरे अविराम का अर्थ होता है सुंदर। अगला शब्द है कोष और कोष। पहले कोष का अर्थ होता है शब्द भंडार, दूसरे का अर्थ होता है खजाना, जहाँ पर पैसा वैसा रखा जाता है उसे कोष कहा जाता है। अगला शब्द है मेल और मैल। पहले मेल का अर्थ होता है मिलाप करना किसी से, दूसरे मैल का अर्थ होता है गंदगी। अगला शब्द है तनु और तनु। पहले तनु का अर्थ होता है दुबला, दूसरे तनु का अर्थ होता है पुत्र। अगला शब्द है दीप और दीप। पहले दीप का अर्थ होता है दिया, जो दीपक होता है, और दूसरे दीप का अर्थ होता है टापू, जहाँ पर मछुआरे लोग रहते हैं। अगला शब्द भी आपका दारू और दारू। पहले वाले दारू का अर्थ होता है लकड़ी, दूसरे वाले दारू का अर्थ होता है शराब। इसमें बड़े ऊ की मात्रा, इसमें छोटी ऊ की मात्रा, इतना अंतर है। अगला शब्द है आपका दीवा और दीवा। पहले दीवा का अर्थ होता है दिन, दूसरे दीवा का अर्थ होता है दीपक। अगला शब्द है निशीत और निशीत। ये एग्जाम में आपके नहीं पूछा गया, ये पूछा जा सकता है। पहले निशीत का अर्थ होता है 30, दूसरे का अर्थ होता है आधी रात। अगला शब्द है पायस और पावस। पहले पायस का अर्थ होता है खीर, दूसरे का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। अगला शब्द है अचार और आचार। पहले अचार का अर्थ होता है वो जो आपके गांव में घरों में जो आम का खट्टा एक पदार्थ बनता है जिसे आप लोग अचार कहते हैं। तो भाई पहले अचार का अर्थ होता है खट्टा खाद्य पदार्थ, दूसरे का अर्थ होता है गौमार। अगला शब्द है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, दूसरे का अर्थ होता है अनजान। अगला शब्द है आहुति और आहुत। पहले आहुति का अर्थ है हवन सामग्री, दूसरे का अर्थ होता है बुलाया। अगला शब्द है दर्शन और दर्शन। पहले दर्शन का अर्थ होता है दबाना और दूसरे दर्शन का अर्थ होता है पल्ला या आंचल। अगला शब्द है पुरुष और पारुष। पहले पुरुष का अर्थ होता है नर, दूसरे पुरुष का अर्थ होता है कठोर। अगला शब्द है कंगाल और कंकाल। पहले कंगाल का अर्थ होता है गरीब, दूसरे कंकाल का अर्थ होता है आप कह सकते हैं खटरी या आप कह सकते हैं शरीर का ढांचा। अगला शब्द है आपका अवधि और अवधि। पहले अवधि का अर्थ होता है समय और दूसरे अवधि का अर्थ होता है, आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश है इसका पुराना नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। तो जो संयुक्त प्रांत की भाषा थी उसी को ही कहा जाता था अवधि भाषा। अगला शब्द भी आपका नीरज और नीरज। पहले नीरज का अर्थ है कमल, दूसरे का अर्थ है बादल। अगला है सम और सम। सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे आपको लेकिन अर्थ अलग अलग है। पहले सम का अर्थ होता है पहले साथियों शांति, दूसरे का अर्थ होता है समान। उपाधि। पहले उपाधि का अर्थ होता है पद, दूसरे का अर्थ होता है उपद्रव। अगला शब्द है सुधी और सुधी। पहले का होता है स्मरण और दूसरे का होता है विद्वान। अगला शब्द है कपट और कपाट। पहले कपट का अर्थ होता है दूसरा धोखा और दूसरे कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। अगला शब्द है हेम और हिम। हेम का अर्थ होता है स्वर्ण या सुनहरा और दूसरे हिम का अर्थ होता है बर्फ। अगला शब्द है कांस और कांस। पहले कांस का अर्थ होता है फांसी, दूसरे का अर्थ होता है शरद ऋतु में आपने देखा होगा
आपके गांव में एक कास होती है, जिसके गांव में जो एक उपकरण बनता है जिसमें सामान रखा जाता है, जिसे आप कह सकते हैं शरद ऋतु में फुलाने वाली घास होती है। अगला शब्द है ग्रंथि और ग्रंथि। पहले वाले ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक, दूसरे का अर्थ होता है गांठ। अगला है तर्क और तर्क। पहले का अर्थ होता है मट्ठा, दूसरे का होगा भैंस। द्वार और द्वार। पहले द्वार का अर्थ होता है स्त्री, दूसरे का होता है दरवाजा। अगला है घन और धन। पहले घन का अर्थ होता है बादल, दूसरे का अर्थ होता है समाप्ति। अगला है सर और सर। पहले सर का अर्थ होता है बाण, दूसरे का अर्थ होता है तालाब। अगला शब्द है कूट और कुट। पहले कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी, दूसरे कूट का अर्थ होता है किला। अगला शब्द है चपत और चंपत। पहले चपत का अर्थ होता है थप्पड़, दूसरे चंपत का अर्थ होता है गायब। कहते नहीं चंपत हो गए, तो वही है। चास और चास। पहले चास का अर्थ होता है खेती, दूसरे का अर्थ होता है नीलकंठ। अगला शब्द है आपात और आपाद। पहले आपात का अर्थ होता है आकस्मिक। अगला है कपीस और कपीस। पहले कपीस का अर्थ होता है मटमैला, दूसरे का होता है हनुमान या फिर बंदर। अगला होगा भी आरसी और आरसी। पहले आरसी का अर्थ होता है वेद संबंधी, दूसरे का अर्थ होता है आईना। अगला शब्द है पर्दा और पर्दा। पहले पर्दा का अर्थ होता है छिपाना, दूसरे पर्दा का अर्थ होता है आवरण। टूक और टूक। पहले टूक का अर्थ होता है थोड़ा, दूसरे टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। बलि और बलि। पहले बलि का अर्थ होता है बलवान, दूसरे का अर्थ होता है चढ़ावा। सर्व और सर्व। पहले सर्व का अर्थ होता है सभी, दूसरे का होता है सैव। अगला है बल और बल। पहले बल का अर्थ होता है ताकत, दूसरे का अर्थ होता है मेघ। मनुज और मनोज। पहले मनुष्य का अर्थ होता है मनुष्य, दूसरे का अर्थ होता है कामदेव। अगला शब्द है अंगना और अंगना। पहले अंगना का अर्थ होता है घर का आंगन, दूसरे अंगना का अर्थ होता है स्त्री। अगला शब्द है नीवार और नीवार। पहले नीवार का अर्थ होता है जंगली धान, दूसरे नीवार का अर्थ होता है रोकना। अगला शब्द है आपका निर्जर और निर्झर। पहले निर्जर का अर्थ होता है देवता, दूसरे निर्जर का अर्थ होता है झरना। अगला शब्द है विष और विष। पहले विष का अर्थ होता है जहर, दूसरे वाले विष का अर्थ होता है कमलनाल। अगला शब्द है अमित और अमित। आप